नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कबीर की साखियाँ में पद पढ़े व समझे थे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आज हम चर्चा करेंगे साखी व पदों के आधार पर दिए गए प्रश्नों पर। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद। यदि हमें किसी कविता या पद्य पाठ का अर्थ अच्छी तरह समझ आ जाता है तो प्रश्नों के उत्तर लिखना कठिन नहीं है। हमें भाषा को कठिन नहीं बनाना बल्कि सहज और स्पष्ट भाषा में ही उत्तर देने हैं। हाँ, यदि आपको साहित्यिक शब्दों की जानकारी है तो साहित्यिक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आसान व स्पष्ट भाषा को ही चुनिए। आपके लिए वो अति उत्तम रहेगा। तो पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? हमने अर्थ में भी स्पष्ट किया था कि इस कविता में मानसरोवर के दो अर्थ हैं, मनुष्य का मन अर्थात मन रूपी सरोवर और दूसरा है कैलाश पर्वत पर स्थित पवित्र सरोवर। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वह है जिसका मन विकारों, बुराइयों व मोह माया के जाल से दूर रहता है। वह हमेशा परोपकार व जन कल्याण के बारे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति से मिलने पर हमारे मन के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं तथा हमारा मन पवित्र हो जाता है। प्रश्न 3 है, तीसरे दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया गया है? तो आपने उसमें समझा ही था कि तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज अनुभव से प्राप्त हो जाता है, जो सहजता से प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, पक्ष विपक्ष, बैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। प्रश्न 5 है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो अंतिम दो दोहों में कबीरदास जी ने जो हमारी संकीर्णताएं बताई हैं वह निम्नलिखित हैं कि मनुष्य अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे के धर्म की निंदा करता है, ये उसकी संकीर्णता है। और दूसरी है उच्च कुल में जन्म लेने पर अहंकार करना, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि उच्च कुल में जन्म लेना श्रेष्ठ नहीं है, उच्च कुल में जन्म न लेकर भी श्रेष्ठ कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अच्छे कर्म करने पर महत्व दिया है। तो ये हमारी संकीर्णताएं हैं। प्रश्न 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदा का पात्र बन जाता है। इसके विपरीत विपरीत यदि कोई व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेकर अच्छे कर्म करता है तो वह सम्मान व आदर का पात्र बन जाता है। उदाहरण के लिए सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास तथा अनेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे लेकिन अपने अच्छे अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन और रावण जैसे व्यक्तियों ने उच्च कुल में जन्म लिया लेकिन अपने कर्मों से समाज में निंदनीय बन गए। आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आसान और भी बना सकते हैं, बस हमें भाव उसका समझ आना चाहिए। प्रश्न 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो अर्थ हम पढ़ ही चुके थे इसमें। अब काव्य सौंदर्य में दो बातें बतानी आवश्यक होती हैं, एक तो उसका भाव क्या है और एक उसमें अलंकार कौन से हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, कौन सी भाषा है, वो कहलाता है उसका शिल्प सौंदर्य, अर्थात उसकी बनावट कैसी है। तो इसका भाव सौंदर्य भावार्थ है कि उक्त पंक्तियों में कवि ने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता और सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले लोग बोल बोलकर शांत हो जाते हैं, ये इसका भावार्थ है। फिर इसका शिल्प सौंदर्य है कि वो उसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है। उक्त पंक्तियों में भक्ति रस की प्रधानता है क्योंकि कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि थे। सधुकड़ी भाषा, सधुकड़ी जो है साधुओं की भाषा होती है और अक्कड़ मतलब वो घूमते रहते थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे, तो दोनों को मिलाकर उनकी भाषा हुई सधुकड़ी भाषा। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, हस्ती, स्वान जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब रूपक अलंकार कैसे? जैसे ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदा रूपी भौंकना। ये आपके समझने के लिए रूपक अलंकार का मैंने प्रयोग सिखा दिया है। फिर है शब्द, पद के आधार पर जो प्रश्न है। प्रश्न 8 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो
आप सब इसको अच्छे से जानते हैं। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों पर ढूंढता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, वे सन्यासी बन जाते हैं। तो इससे तो ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर तो मनुष्य के मन में ही रहते हैं, वे वहीं से हमें मिलते हैं। प्रश्न 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर के अनुसार ईश्वर न मंदिर में मिलते हैं, न मस्जिद में, न काबा और न ही कैलाश में। ईश्वर न तो योग साधना से मिलते हैं और न ही किसी कर्मकांड या बैरागी बनने से मिलते हैं। ये सब तो दिखावा है, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए। प्रश्न 10 है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर तो घट घट में समाया हुआ है, अर्थात सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। हम उसे अच्छे कर्मों द्वारा पल भर में खोज सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? हवा सामान्य गति से चलती है और आंधी में हवा का आवेग तेज होता है। हवा के चलने से वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि आंधी चलने से अनेक परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार जब प्रभु ज्ञान का आवेग तेज होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। उसकी पूरी जीवन शैली, उसकी मतलब मनुष्य की पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन भी पूरी तरह से छूट जाते हैं और यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरे वेग अर्थात तेजी से होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने ज्ञान की आगमन की तुलना आंधी से की है। प्रश्न 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। भक्त के मन पर छाया हुआ अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। उसके मन की बुराइयां, लोभ, लालच सब दूर हो जाते हैं और भक्त के मन में प्रभु की सच्ची भक्ति का भाव पैदा हो जाता है। प्रश्न 13 है, भाव स्पष्ट कीजिए। हित्ती चित्त की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। उक्त पंक्ति का भाव है कि ज्ञान रूपी आंधी के आने पर मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंबे टूट गए और मोह रूपी बल्लियां टूट गई, गिर गई। तृष्णा रूपी छप्पर गिर गया, उसके मन की सारी बुराइयां समाप्त हो गई, अज्ञानता का अंधकार मिट गया और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ये हमने इसका भावार्थ स्पष्ट कर दिया कि इस पंक्ति में कबीरदास जी क्या स्पष्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। अर्थात इसका अर्थ है, आंधी आने के पश्चात जब बारिश होती है तो वातावरण साफ हो जाता है, धूल मिट्टी सब हट जाती है। उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मनुष्य के मन का अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है तो मनुष्य उस जल में संपूर्ण रूप से भीग जाता है और उसका मन शुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का। प्रश्न 14 है ये, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। अभी हमारे पूरे पाठ का एक सार है कि हमने इस साखी में, इस पद में क्या पढ़ा। तो उत्तर है, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीरदास जी समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। वे समाज को कुरीतियों से मुक्त देखना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेष्ठ माना है, अर्थात उन्होंने उच्च कुल में जन्म लेना श्रेयस्कर नहीं माना। उन्होंने कहा हम कहीं भी जन्म लेते हैं लेकिन हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सब प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अगले पाठ के लिए होगा, या आपको कोई और पाठ पहले सीखना है, कहीं परेशानी है तो मैं उसके बारे में भी पहले रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। धन्यवाद। आपको आसान व स्पष्ट भाषा में उत्तर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए मैंने स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर अपने हाथ से लिखकर आप तक पहुँचाए हैं ताकि आप इसे सहज रूप से सीख सकें। इस PDF का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। धन्यवाद।